अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। हाथ से फिसलती हुई रेत और उंगलियों से खिसकती रेशम की डोर महज ख्वाहिशों से नहीं रुकती। वक्त और हालात जिस तेजी से बदल रहे हैं उसी तेजी से रोक लेने की ख्वाहिश भी जन्म ले रही है। डोर जिसके हाथ में है वो भी बेयकीनी का शिकार और जिस हाथ जा रही है वो भी पुरएतमाद नहीं। हासिल रसूल की इस जंग में दौड़ हालात के रहमो करम पर है। क्या अब की बार सरकती डोर का सिरा बच पाएगा? सरगोशियों में होने वाली सब बातें खुलेआम हो रही हैं। सिर्फ 2 तकरीरों ने कई बंद होठों पर लगी मोहरों को खोल दिया है। बंद कमरों में होने वाली गुफ्तगू चौक चौराहों की जीनत बन चुकी है। कौमी सलामती से मंसूब तमाम उमूर पर दिलो जान से बहस समेटी जा रही है। कभी फातिमा जिन्ना के हवाले और कभी शेख मुजीबुर रहमान की बातें। अभी एक तकरीर है, कल को जगह जगह जलसे होंगे। छोटी बड़ी मगर करोड़ों वोटों की हामिल जमात क्या क्या न कहेंगी। किस किस को गिरफ्तार किया जाएगा, गद्दारी के और कितने तमगे बांटे जाएंगे। माजी में घूमने वाली टाइम मशीन को किसी जगह पर लाकर रोक दिया जाएगा। 60 की दिहाई में जब कायदे आजम की बहन आइन शिकन अयूब खान के दौर में गद्दारी का तमगा वसूल कर रही थी, या 70 की दिहाई में शेख मुजीबुर रहमान पर जिनके इंतकाल इख्तदार के मसले को गद्दारी का नाम दे दिया गया था। कभी 80 की दिहाई में मुंतखब खातून वजीर आजम सलामती के लिए खतरा और कभी नवाज शरीफ इंडिया का एजेंट। अब एक बार फिर गद्दारी के सर्टिफिकेट अखबारों के काले होते सफ़े और टीवी की जगमग जगमग स्क्रीनों को रोशन नहीं बल्कि स्याह करने को तैयार हैं। तारीख के साथ मुकालमे में फतह आईने की है। जो कल एक तकरीर हुई अब जगह जगह बात होगी। ये क्यों हुआ, नहीं होना चाहिए था मगर हो गया, अब क्या होगा, इन सवालों की बाज़गश्त है। नवाज शरीफ और उनके 40 साथियों पर गद्दारी के मुकदमे दायर हो गए। पंजाब से तवील अरसे के बाद जाग पंजाबी जाग के नारे लग रहे हैं। सिंध और बलूचिस्तान के जजीरों को ऑर्डिनेंस के जरिए विफाक अपने कंट्रोल में ला रहा है। गिलगित बल्तिस्तान में इंतखाबात से मुतालिक बेचैनी है। यूं लगता है कि किसी ने सालों ढके झगड़े टोकरे के नीचे से एक एक करके खोल दिए हैं। मसाइल को हवा देने और हल से दरगुरेज की पॉलिसी नाकाबिल फ़हिम भी है और नाकाबिल कबूल भी। नताइज से बेपरवाह इक़दामात एक हाथ और खौफ से बेखबर फैसले दूसरे हाथ में हैं। आखिर किसी ने तो गद्दारी के मुकदमे का आइडिया दिया होगा, जिससे मुल्क के वज़ीर आज़म ने भी खुद को फासले पर कर लिया है। जिस मुल्क का चीफ एग्जीक्यूटिव मामलात से ताल्लुक़ हो जाए वह मसाइल कौन हल करेगा। इधर नवाज शरीफ ने 2+2 पॉलिसी इख्तियार की है। अब नहीं तो कभी नहीं फार्मूला। जीते तो जीते, हारे भी तो बाजी मात नहीं। हस्ब इख्तिलाफ हुकूमत को ना ही हरीफ समझती है और ना ही मद्दे मुकाबिल। फिर किससे बात होगी और कैसे बात होगी। अपोजिशन और हुकूमत के स्टेक पे कुछ हो या ना हो, ताकत के असल मराकज़ के स्टेक पर बहुत कुछ है। सरकती दौड़ के एक हिस्से को हाथ में रखने के लिए जगह तो देना होगी। जो कुछ हो रहा है इसका अंदाज़ा होशमंदों को तो था, और जो कुछ नोश्ता दीवार है उसे भांपने के लिए किसी भी साइंस की ज़रूरत नहीं है। पहली बार है कि मुल्क की 11 छोटी बड़ी जमातें एक बयानिए पर खड़ी हैं। सिंध की अक्सरियती जमात पीपल्स पार्टी, पंजाब की बड़ी जमात नून लीग, खैबर पख्तूनख्वा की बड़ी जमात जमीयत अवामी नेशनल पार्टी और यहाँ तक कि कम अरसे में नौजवानों में जल्द जगह बनाने वाली पश्तून तहफ़्फ़ुज़ तहरीक। बलूचिस्तान में पख्तूनख्वा मिली अवामी जमात, नेशनल पार्टी और दीगर कौम परस्त जमातें एक छतरी तले आ खड़ी हुई हैं। ये भी पहली बार है कि ये जमातें ना सिर्फ इकट्ठी हुई हैं बल्कि इनका बयानिया भी एक है। ये भी कि बयानिया हुकूमत मुखालिफ हरगिज़ नहीं है। यही वो इत्मीनान है जो हुकूमती सफ़ों में बदरजा अतुम मौजूद है। सियासत के खिलाड़ी अपनी अपनी इनिंग्स की तैयारियों में हैं। रिंग में उतरने से कबल दोनों अतराफ दुश्मनों को ललकारा जा रहा है और इस बार खिलाए जाने वाले खाने और पिलाई जाने वाली चाय तक ज़ेर बहस आ गई है। बात यहाँ तक आ पहुँची है कि लाल हवेली के शेख साहब मदद को निकले हैं, लेकिन वज़ीर आज़म खामोश। वज़ीर आज़म मुतमईन भी हैं और बेफिक्र भी, और हों भी क्यों ना, आखिर उनके पीछे खड़े इदारे उनके मुहाफ़िज़ हैं। पहली बार ये भी हो रहा है कि दिफा के लिए लाई जाने वाली हुकूमत मुदाफ़अत के लिए दिफाई इदारों को इस्तेमाल कर रही है और इदारा अपने दिफा में मुदाफ़ियाना पॉलिसी इख्तियार किए हुए हैं। ये भी पहली बार हुआ है कि सियासी हुकूमत राब्ते का पुल नहीं बल्कि क़ता ताल्लुक़ है और नतीजा आवाम और इदारा आमने सामने है। दिलचस्प बात यह है कि कुल जमाती कॉन्फ्रेंस से अगले ही दिन काबीना डिवीज़न का एलामिया जारी होता है, जिसमें वज़रा और वफाकी सेक्रेटरियों को पिंडी को बराह रास्त रिपोर्ट करने की ममानियत की जाती है। और ये अमर भी इस तौर पर किया जाता है कि 1977 के आइन के तहत वफाकी सेक्रेटरी सिर्फ बिलावास्ता तौर पर वजारत दिफा के तहत काम करने के पाबंद होंगे। सहाफ़ी सुहेल इकबाल भट्टी इस पर तफसीली खबर दे चुके हैं। यूँ तो पहली बार ये भी देखने को आ रहा है कि अपोजिशन जमातें एक ऐसा बयानिया लेकर आवाम के पास जा रही हैं जो हुकूमत मुखालिफ नहीं बल्कि इस्टेब्लिशमेंट मुखालिफ है। और पहली बार ये भी देखने में आ रहा है कि वस्ती पंजाब में वो बयानिया मजबूत हो रहा है जो इससे पहले कभी न था। खैर, अब इस बारे में और क्या कहा जा सकता है। शायद पहले पहले प्यार में ऐसा भी होता है। अब होगा क्या?
گوالا منڈی کے نواز شریف، نواب شاہ کے آصف زرداری، ڈیرہ اسماعیل خان کے جہاں دیدہ مولانا فضل الرحمان کسی ایک نتیجے پر پہنچ چکے ہیں۔ طاقت کے مراکز کا جلد بازی میں کیا گیا کوئی بھی فیصلہ مزید انتشار کا سبب بن سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ پاکستان کی حفاظت فرمائے، آمین۔ آج تک کی ویڈیو میں اتنا ہی، اگلی ویڈیو تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔ مزید معلوماتی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی دیے گئے بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ آپ کو ہماری تمام ویڈیوز کے نوٹیفیکیشن بر وقت ملتے رہیں۔